छोटों को प्यार, बड़े को नमस्कार। देखो यहाँ पे प्रश्नावली हम कर रहे हैं 1.2 और इसके ऑब्जेक्टिव रह रहे हैं पहले का तो दूसरे का, ये पहला सवाल है ऑब्जेक्टिव है। अब इसको हल कैसे करेंगे, ये आपको टेबल मैंने समझाई थी कैसे बनानी है। एग्जाम से पहले 2-3 मिनट पहले बना लेना है, ठीक है। पीछे की साइड में पहले ही जो समय मिलता है ना उसमें बनाना, कैसे बनाना वो मैंने पहले बताया तुम्हें। सबसे पहले इसको क्या करोगे, यहाँ पे ये इसकी नकल उतार लेना। ऑब्जेक्टिव है, वैसे नकल उतारने की कोई जरूरत नहीं, मगर थोड़ा हल करोगे, हल करके ऑब्जेक्टिव लगाना है तुम्हें जरूर, ठीक है, गलत नहीं होंगे आपके। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। देखो इसका tan का tan देखो, tan 30 देखो, 30 का मान कितना होता है 1/√3 बटे। अब यहाँ पे देखो, फिर देखो tan 30 का कितना होता है 1/√3 का वर्ग, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखो इसकी जो गुणा होगी ऊपर ही होगी, मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है इसके नीचे, तो ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे, तो ये आ जाएगा 2×2 अब यहाँ पे देखो 1, इसका आ जाएगा 1×1, और जब इसका वर्ग करोगे ना √3 का तो क्या आएगा 3, क्योंकि √ का अगर वर्ग होता है, √ कुछ भी हो अगर उसका वर्ग होता है तो वही संख्या आ जाती है, ठीक है। दूसरा नियम, 2 नियम है इसमें। दूसरा नियम ये, जैसे एक जैसी संख्या नहीं होने की तो इनकी अंदर गुणा हो जाती है। अगर एक जैसी संख्या होती है, क्योंकि घात 2 है तो 2 बार गुणा में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लो। देखो यहाँ पे इसको क्या करोगे आप, 2 लिखा बटे √3 बटे, इसका एलसीएम ले लो, इसे 1 मान लोगे, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो ये आ जाएगा 3×3, ये 1×1 3×3, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखो ये ऊपर की साइड में 2/3 बटे, देखो यहाँ पे आ गया 4 और बटे कितना आया 3 आया, कोई दिक्कत। अब इसकी गुणा बेटे ऊपर हो जाएगी और इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2×3 बटे √3 गुणा 4, 2 दूनी 4, ऊपर बचा देखो यहाँ पे। अच्छा √ को नीचे तो छोड़ते नहीं, तो √ से नीचे ऊपर गुणा कर लो, तो ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2, और क्या बचा √3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसको क्या कहते हैं हर परिमेय। तो ये आ जाएगा 3√3 बटे 2, और ये आ जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे कितना आएगा 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 1 बटे क्या जाएगा √3 बटे 2, ये आ गया है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये किसका मान है, ये देखो sin 60 शुरू वाले ऑप्शन है, sin 60 का मान कितना होता है √3 बटे 2, तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा sin 60 का मान, समझ गए। देखो ये ऑब्जेक्टिव दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल में क्या करना है आपको, ये जो दे रखा है इसको हल डाल लो और इसकी नकल उतार लो। सबसे पहले tan इनवर्स याद आ रहा, देखो इंटर का इनवर्स चल रहा ना, तो tan स्क्वायर 45। अब यहाँ पे देखो इसको 1 ऐसे ही, इसका tan 45 का मान होता है 1, क्या होता है 1, तो यहाँ 1 का वर्ग करोगे अपॉन 1 प्लस इसका 1 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 1। 1 का वर्ग होता है 1 की गुणा 1 बार करोगे, क्योंकि घात जितनी होती है उसको उतनी बार गुणा में करते हैं, तो 1 की कल 1, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, ये वाला इससे कट गया तो ऊपर आया 0, नीचे आया 2, तो ऑप्शन क्या होगा 0, तो क्या सही लगाओगे आप 0, ठीक है, रोक दिया। अब देखो दूसरे का तीसरा सवाल, ऑब्जेक्टिव ये दे रखे हैं और इसको हल करना। वैसे इसके कई तरीके हैं मगर आपको सिंपल बताऊंगा मैं, ठीक है। आपको सिर्फ एक सूत्र याद करना है, ये होता है कि साइन अगर 2a हो या थीटा हो, ठीक है, थीटा की जगह मतलब a की जगह कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे 2 sin a इंटू cos a, मतलब यहाँ 2 है तो 1 में बदल जाते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसकी जगह बेटे मैं यू लिख सकता ना, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह ये लिख दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a, ठीक है। अब देखो ये cos को छोड़ दो, ये दोनों इधर क्या में लिख के गुणा में,
तो क्या में पहुंचेंगे, भाग में। या इसको डायरेक्ट काट भी सकते हो आप, या इसको गुणा में, तो ये क्या में पहुंचेंगे, भाग में पहुंचेंगे। तो ये आ जाएगा साइन 2 साइन ए अपॉन 2 साइन ए। ठीक है, ये वाला इससे साइन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। अब बेटा यहां पे देखो कॉस, कॉस 1 का मान देखो, कॉस में 1 का किसका मान होता है, 0 डिग्री का। किसका होता है, 0 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा, देखो कॉस से कॉस हट जाएगा तो 0 डिग्री। ये आपका आंसर है, 0 डिग्री इसका आंसर है। ठीक है, ये ले देखो बेटा यहाँ पे। अब इस वाले सवाल को देखो, वैसे सेम, ये सेम जो है दूसरे का जो पहला था उसके जैसा है, बस यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, बाकी सेम ही है। यहाँ पे देखो ये मैंने 2 लिखा और इसका tan 30 का मान लिखा। tan 30 का मान होता है 1 बटे अंडरूट 3 बटे, है ना, बटे यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका आ जाएगा 1 माइनस 1 बटे अंडरूट 3 का वर्ग। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी गुणा ऊपर ही होगी, समझ रहे हो ना। तो ये गुणा कहाँ, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है, ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे। आप नीचे नहीं कर सकते, इसकी गुणा ऊपर ही होगी। 2 एकड़ 2 बटे अंडरूट 3। यहाँ पे देखो 1, इसका यहाँ 1 का वर्ग होता है 1, 1 एकड़ 1, और ये आ जाएगा कितना, 3, क्योंकि वर्ग है ना। अब ये यहाँ पे 1 मानो, 1 होता ही है, 1 के पौने 1 लिख सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा 2 बटे अंडरूट 3, और इसके बटे, ठीक है, इसके बटे, इसकी गुणा इससे करोगे 3 एकड़ 3, और इसकी गुणा इससे करोगे क्या आएगा, 1 एकड़ 1, 3 एकड़ 3, और ये आ जाएगा बेटे यहाँ पे 2 तो ऊपर बचा, और यहाँ पे अंडरूट 3, और इसके अपोन में बचा, घटाओगे कितना आएगा 2, और ये आ जाएगा अपोन में 3। इसकी गुणा ऊपर, इसकी गुणा इससे। अगर 4 पद आ जाए ना तो सबसे ऊपर कर दो नीचे वाले के, और बीच की गुणा बीच से कर दो। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा 2 गुणा 3 बटे, और ये आ जाएगा 2 अंडरूट 3। ठीक है, अब देखो यहां से ये तो कैंसिल हो गया, और ये आ गया 3 अपोन अंडरूट 3। नीचे अंडरूट नहीं छोड़ते, आंसर अगर लाना है तो अंडरूट 3 से गुणा कर दो। अंडरूट 3 से ऊपर गुणा कर दिए, अंडरूट 3 से नीचे कर दिए, तो 3 अंडरूट 3। अब 3 अंडरूट से अंडरूट की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 3, ये वाला इससे कैंसिल, ये आ गया अंडरूट 3। ये किसका मान है देख लेते हैं। देखो इसका मान होता है, तो इसका मान कितना होता है बेटे, cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। ये 30 का मान होता है, वो 60 का मान होता है sin 60 का 3/2, और tan 60 का मान होता है 1 अंडरूट 3। तो देखो अंडरूट 3 है ना, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, सी से ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो बेटे इसको देखो ध्यान से, यहां पे दिखाई दे रहा है आपको ये 2 समीकरण है, इससे आपको ए और बी के मान निकालने। सवाल मोस्ट है, कई बार आया हुआ एग्जाम में, इस टाइप का अगर मैं पेपर बनाऊं तो जरूर दूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये समीकरण 1 दे रखी है आपको, पहले इसको नकल उतार लो दोनों को, क्योंकि पहले नकल उतारते हैं। ठीक है, समीकरण यहाँ भी मत डालो, आप नीचे डालो। ठीक है, अंडरूट 3, और यह आ जाएगा tan a माइनस बी, और 1/अंडरूट 3, इसे 1 और इसे 2। यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, 1 उतार लिया आपने, ये आ गया tan a प्लस बी, और ये आ जाएगा tan। इसमें tan का किसका मान होता है बेटा, अभिषेक, ये किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। tan 60 का मान आप जैसे ही लिखोगे तो यहाँ पे 60 लिख सकते हो। अब ये वाला देखो बेटे, इससे ये कटता नहीं है, हट जाता है, ये tan इस tan से हट जाएगा। कभी काट मत देना बेटे, पूर्णांक कटते नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, ये इधर से tan हट गया, तो ये आ गया a प्लस बी, और इसको डाल दो समीकरण ए। कोई दिक्कत। अब बेटे यहाँ पे दूसरी समीकरण ले लो आप, ये वाली समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखो 2 से 2 लिखा बेटे, tan a माइनस बी बराबर 1/अंडरूट 3। अंडरूट 1/अंडरूट 3 का मान कितना होता है, 30 का होता है।
किसका होता है 30 का मान होता है। किसका होता है बेटे 30 का। अब 10 से 10 हट जाएगा, काटना नहीं है हटाना है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं मैं, काटना नहीं है कि काट दोगे गलत हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण इसको डालिए आपने 1, इसको 2 और इसको डालोगे 3 और इसको डालोगे 4, नाम रख रहे हैं इनके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये समीकरण और ये समीकरण 1 व समीकरण 1 व समीकरण ये वाली कौन सी है 3 और 4 से, ठीक है। 3 और 4 से 3 ले लो यहाँ पे a प्लस बी और ये आ जाएगा कितना 60, कितना आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा a माइनस बी और ये आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। विलोपन विधि लगा रहा है बेटे, कौन सी विधि विलोपन। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था विलोपन विधि का तरीका क्या बताया था, दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको करने हैं गुणांक बराबर, जैसे 1 1 2 2 a b, जैसे 2a होगा तो 2a होगा, 2b होगा तो 2b होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सबसे पहले गुणांक बराबर करने, क्या करने गुणांक बराबर करने बेटे, गुणांक बराबर, ठीक है। अब इसके गुणांक बराबर है, ठीक है। फिर आपको अगर बताया था दूसरा स्टेप कि आपको प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों स्थिति में आप प्लस प्लस हो, जैसे प्लस प्लस आ जाए माइनस माइनस आ जाए तो आप लिखोगे घटाने पर, ठीक है। और प्लस माइनस आ जाए या माइनस प्लस आ जाए तो आप लिखोगे जोड़ने पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कैसे प्लस और माइनस, प्लस माइनस है ना, तो आप क्या लिखोगे जोड़ने पर। अब जोड़ने पर लिखोगे तो ये इससे जुड़ जाएगा। जब इसमें ये प्लस का ये माइनस का तो जुड़ के कट जाएगा, नहीं कट जाने का। एक और एक कितने होते हैं 2, एक आम कितने आम 2 आम, एक कितने हैं 2। अब बेटे इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये गुणा में तो क्या में पहुंचेगा बेटे भाग में, 90/2 काटोगे कितना आएगा बेटे 45 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 45। अब अभी यहाँ पे देखो a का मान आया, b का भी निकालना है ना आपको, अब तो b का भी निकालना है, जब तो a का मान निकाला है b का और निकाल लो। तो b का निकालने के लिए आप इसमें समीकरण में किसी में भी मान रख दो, तो आप लिख सकते हो समीकरण 3 से, है ना। समीकरण 3 से, 3 क्या है बेटे 3 है a प्लस b बराबर 60। a का मान कितना आया, a का मान आया बेटे 45, a की जगह क्या रख दिया हमने 45, b बराबर 60। इधर क्या में लिखा बेटे प्लस में, तो क्या में जाएगा इधर माइनस में जाएंगे। बहुत समझदार हो आप। यहाँ पे देखो इसमें से घटा दोगे कितना आएगा बेटे 15 आ जाएगा। ये आपका आंसर, ए और बी के मान निकाल लेते, ठीक है।